तरक्कियां किसकी, सजा किसको, सच छुपाया या मेरिट दफन हुआ, बाइख्तियार मगर नजरअंदाज, ब्यूरोक्रेसी के बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है। ग्रेड 22 की तकर्रियां, हुकूमत का स्वाबदीदी इख्तियार, निजाम शफाफ कैसे होगा। नईम मसूद के कॉलम में तहलका खेज इंकिशाफात, थरथल्ली मच गई। तरक्की, इंसाफ और मेरिट, या फिर तरजीहात, ताल्लुकात और साजिशें। ब्यूरोक्रेसी में होने वाली हालिया तरक्कियों ने न सिर्फ खामोश दरवाजे खटखटाए बल्कि बंद दरवाजों के पीछे गूंजते सवालात को अवामी बहस बना दिया है। जुबान ज़द-ए-आम सवालात ये हैं कि क्या मेरिट को नजरअंदाज किया गया, क्या अहल अफसरान को सिस्टम से बाहर धकेला गया, और अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है। नईम मसूद के कॉलम हुए दिलनवाजी के साइड इफेक्ट में बहस सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में होने वाली तरक्कियों पर नहीं बल्कि एक निजाम की है जिसकी बुनियाद इंसाफ पर होनी चाहिए, मगर इसकी दीवारें जाती तरजीहात से बनी हैं। नईम मसूद के कॉलम के मुताबिक हाल ही में ग्रेड 21 और 22 में होने वाली तरक्कियां सिर्फ करियर की मंजिल नहीं बल्कि कई सवालात की जन्म दहिंदा भी बन गई। जहां कैप्टन उस्मान, बिलाल अहमद, आसिफ बिलाल लोधी, अहमद अजीज तारड़, आसिया गिल जैसे बासलाहियत अफसरान फहरिस्त से गायब पाए गए। नईम मसूद ने अपने कॉलम में सवाल उठाया कि जब फूड सेक्रेटरी सिप्रा और कैन कमिश्नर अब्दुल रऊफ ने चीनी की एक्सपोर्ट से इनकार किया तो उन पर अफसर बकार की मोहर क्यों लगी। क्या मेरिट पर बोलना जुर्म बन चुका। इरम बुखारी, आमिर जुल्फकार, दो ऐसे नाम जिनकी काबिलियत का सिक्का खुद सिस्टम ने माजी में तस्लीम किया मगर आज खामोशी की चादर ओढ़ ली गई है। सवाल है कि इरम बुखारी का कसूर क्या है। DGFIA राजा रिफत मुख्तार, सेक्रेटरी नदीम महबूब और IG मोटरवेज जैसे नामों की तकर्री एक नई उम्मीद की झलक जरूर है, मगर सवाल यही कि ये रोशनी देरपा होगी या फिर इख्तिदार की छांव में मध्यम हो जाएगी। अगर इन तकर्रियों को सियासी मुदाखलत से बचा लिया गया तो यही अफसरान सिस्टम की बका की जमानत बन सकते हैं। नईम मसूद ने कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के गवर्नेंस स्टाइल में अफसर शाही का किरदार सबसे अहम है क्योंकि शरीफ खानदान अपने सियासी और अवामी फैसलों पर अमल दरामद अपनी पसंदीदा अफसर शाही के जरिए ही करवाने का आदी है। ग्रेड 22 में तरक्की एक ऐसा मरहला जो किसी भी सरकारी मुलाजिम के करियर की मेराज समझा जाता है, हुकूमती सवाबदीद से जुड़ा हुआ है। शायद वक्त आ गया है कि इस अमल पर गौर किया जाए और ऐसा शफाफ निजाम तश्कील दिया जाए जहां मेरिट और सीनियरिटी जैसे बुनियादी उसूल कभी पसे पुष्ट न डाले जा सकें। सवाल ये नहीं कि किन को तरक्की मिली, सवाल ये है कि क्यों मिली और क्यों नहीं मिली। अगर तरजीहात के रिश्ते इंसाफ से ताकतवर हो जाएं, तो फिर निजाम, कौम और नस्लें सब बोझ बन जाते हैं।